गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। तो ये जो ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए जो तैयार किया गया है हाल ही में, इसमें फ्रेमवर्क दिया गया है किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। तो इसमें जो फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड है वो अप्लाई होता है उन बच्चों के लिए जो 3 to 18 ईयर्स के बीच आते हैं, ठीक है। और इसका जो प्री ड्राफ्ट है वो हाल ही में रिलीज़ किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनवाइट किए हैं सजेशंस और पब्लिक ओपिनियन को रिगार्डिंग दिस फ्रेमवर्क। फाइन, तो इसको याद रखिएगा कि ये फ्रेमवर्क किस बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है। तो ऐसे बच्चे जो 3 to 18 ईयर्स के बीच में लाई करते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि IT रूल्स 2021 कौन देखता है, कौन सी मिनिस्ट्री से ये एसोसिएटेड है, तो बहुत ऑब्वियस आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि ये जो रूल हैं हाल ही में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और इसके बाद एक ओपन, सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके थ्रू जो ऑनलाइन गेमिंग है और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर पकड़ रखी जाएगी, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये जो IT रूल्स 2021 है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट है, जूस मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। जूस मिशन किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जूस का फुल फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। कई बार अगर आपको एक्रोनिम का सिर्फ फुल फॉर्म पता है तो आप आंसर आसानी से गेस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि जूस मिशन किस प्लैनेट से एसोसिएटेड है। तो एक्रोनिम में ही पता चल रहा है जुपिटर, राइट। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन, तो ये किस प्लैनेट से रिलेटेड हो गया, जुपिटर से। और इसको शेड्यूल किया गया था कि आज के दिन मतलब 13 अप्रैल को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और इसके थ्रू ये एक्सप्लोर करेंगे जुपिटर प्लैनेट को, साथ ही इसके 3 सैटेलाइट्स को जिनका नाम है कैलिस्टो, गैनीमेड एंड यूरोपा। ओके, तो इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम यूरोप के स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुआना टू द प्लैनेट जुपिटर। और ये जो जूस मिशन है इसके थ्रू जो जुपिटर का कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक रेडिएशन और प्लाज्मा एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर किया जाएगा डेप्थ में जाके, साथ ही उसका क्या इंटरप्ले है विद द मून ये भी देखा जाएगा। तो जूस मिशन किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड हो गया, आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कल हमने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक और मिशन के बारे में बात करी थी जिसका नाम था गाया मिशन, राइट। और किसके लिए था ये, तो मिल्की वे का जो फॉर्मेशन है और जो उसका प्रेजेंट नेचर है उसको स्टडी करने के लिए गाया मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। देखिए, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि एज पर द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो फोकस करती है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी को अप्रूव किया है हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने और इसके थ्रू जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा इन द इंडियन स्पेस सेक्टर। और इस पॉलिसी के थ्रू इसरो फोकस करेगा ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके ऊपर डाली गई है, इसरो, फिर NSIL जो कि एक स्पेस सेक्टर की PSU है, इसके अलावा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। फाइन, तो याद रखिएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो फोकस करती है ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। कौन सा स्टेट है जो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से रिलेटेड है। एक्चुअली हमारी जो रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है हाल ही में इसने एक ऑर्डर बैक किया है जिसकी लागत है 76.10 करोड़ रुपीज़। ये ऑर्डर किसने दिया है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, कि वो इम्प्लीमेंट और मैनेज करें इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क को जिसमें 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड का इंटरनेट कनेक्टिविटी आता है, वाईफाई सिस्टम आते हैं और स्मार्ट क्लासेस आते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा सभी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बिहार में, साथ ही पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, आंसर इज बिहार।
कुछ और अगर स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा पहला स्टेट हो चुका है पूरे इंडिया का जिसके पास 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लिंक मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा केरला जो है इसको हाईएस्ट रैंक मिली है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ GI टैग्ड प्रोडक्ट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 23 में जितने GI टैग बांटे गए हैं सभी स्टेट्स को, उसमें केरला सबसे ज़्यादा GI टैग्स अर्न किया है इस दौरान, ठीक है। तो केरला टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा। अच्छा, कल हमने बात करी थी कि लद्दाख से एक प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में GI टैग मिला है, आपको वो प्रोडक्ट कमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट है हिक्कीकोमोरी इज अ फेनोमेना ऑफ लिविंग इन आइसोलेशन प्रीवेलेंटली फाउंड इन विच कंट्री। हिक्कीकोमोरी एक फेनोमेना है जिसमें अकेले रहने की आदत हो जाती है। आपको बताना है कि ये सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में पाया गया। एक्चुअली जापान कंट्री में लगभग 1.5 मिलियन वर्किंग एज पीपल ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और इसी को हम कहते हैं हिक्कीकोमोरी। तो इस दौरान होता क्या है, वो अकेले रहना पसंद करने लगते हैं और सोशल कॉन्टैक्ट इनका बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो परेशानियां हैं वो अकेले ही सोचते रहते हैं और उनका जो मेंटल हेल्थ है वो डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये टर्म आजकल न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में एक सर्वे हुआ था जापान में। तो बस याद रखिएगा कि हिक्कीकोमोरी एक कंडीशन है जिसमें अकेले रहना पसंद होने लगता है लोगों को और ये सबसे ज़्यादा पाया गया है जापान कंट्री में। अच्छा, जापान में एक फीवर भी आजकल न्यूज़ में है जिसका नाम है हे फीवर, ठीक है। और ये एक सीजनल एलर्जिक रिएक्शन है जो कि होता है बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पॉलन फ्रॉम ट्रीज ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम। हर साल स्प्रिंग में ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। और जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, इन्होंने कमिटमेंट की है अपनी कि इस हेल्थ इशू को कॉम्बैट किया जाएगा और ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू है जापान में जो हर साल स्प्रिंग के मंथ में हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल को वहाँ पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हे फीवर का रिलेशन किस कंट्री से है, ये है जापान। लेकिन इसके अलावा फ्रांस एंड चाइना ने हाल ही में कुछ इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स साइन किए हैं जिसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, कल्चर एंड साइंस, ठीक है। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये हाल ही में अपनी विजिट पे थे चाइना कंट्री में और एक डील में इन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि एक नई असेंबली लाइन क्रिएट की जाएगी फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस तियानजिन फैक्ट्री में, ताकि ये कंपनी जो है ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर सके इन टर्म्स ऑफ A320 मॉडल्स, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है जिसने इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स एनर्जी, एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स में साइन किए हैं चाइना के साथ। तो ये कंट्री है फ्रांस। नेक्स्ट है एज पर द ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर्स 9th एनुअल सर्वे विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट कोल कैपेसिटी एज ऑफ 2023। तो एक रिपोर्ट जारी करी थी US बेस्ड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने और इसमें इन्होंने बताया कि जो ऑपरेटिंग कोल फ्लीट है वो 19.5 गीगावाट से इंक्रीज हो चुका है 2022 में ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, उसकी वजह से जो कोल रिटायरमेंट है उसमें भी स्लो डाउन देखा गया है और चाइना ने सबसे ज़्यादा कोल जनरेट किया है, कितना, 59% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन। और इसमें बांग्लादेश की रैंक थी 9 और बांग्लादेश के पहले कौन कौन सी कंट्रीज आई थी, इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया एट्सेट्रा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस किया। कुछ रैंक्स और इंडिसेस अगर रिवाइज करें तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और इसमें कर्नाटका स्टेट ने टॉप किया है अमंग द 18 लार्जर स्टेट्स। कर्नाटका के बाद सेकेंड पोजीशन पे था इसमें तमिलनाडु और थर्ड पे था तेलंगाना, ठीक है। इसके बाद एक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है दिल्ली का, ये 9th पोजीशन पे है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन सा एयरपोर्ट है, ये है US का एयरपोर्ट जिसका नाम है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, राइट। तो अगर आपसे पूछें कि अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिया से कौन सा एयरपोर्ट टॉप 10 में है, तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसकी रैंक है 9th। नेक्स्ट है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में और अब देखते हैं कि किस वजह से आजकल ये न्यूज़ में है। एक्चुअली एक सब ट्राइब है जिसका नाम है इदू मिश्मी। इदू मिश्मी एक सब ट्राइब है लार्जर मिश्मी ग्रुप की और ये रहती है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में। तो इनके जो लोग हैं ये फिलहाल अपोज कर रहे हैं
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के प्रपोजल को, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये नोटिफाई करेंगे एज अ टाइगर रिजर्व। और रीज़न क्या है इनके कि इनका जो फॉरेस्ट के लिए एक्सेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आजकल न्यूज़ में है, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्राइब इससे अफेक्ट हो रही है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इदू मिश्मी। कुछ और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो फर्स्ट है इसमें भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका स्टेट में है। सेकेंड है भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। फिर नेक्स्ट है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है उत्तराखंड स्टेट में। फिर नेक्स्ट है मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है तमिलनाडु में। और एक और लास्ट है डांडेली, डांडेली कहाँ पे है, कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन। सो ये जो 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन है, इसको डेवलप किया है प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने, जो कि बेस्ड है तेलंगाना में, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने अपना टेस्ट फायर किया है इस इंजन का फॉर ड्यूरेशन ऑफ रिकॉर्ड 200 सेकेंड्स। तो स्काईरूट एरोस्पेस ने पहले प्लान किया था कि वो पहला ऑर्बिटल फ्लाइट कैरी आउट करेंगे बाय 2023 के लास्ट तक, क्योंकि जो इनका अपडेटेड विक्रम 2 रॉकेट है वो लॉन्च रेडी हो जाएगा बाय 2024, फाइन। तो याद रखिएगा ये इंजन किस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, आंसर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस। लेकिन इसके अलावा कुछ दिनों पहले इंडिया से एक नेवी शिप थी जो मोजाम्बिक कंट्री को विजिट करने गई थी, इसका नाम क्या था, INS सुजाता, ठीक है। और पर्पस क्या था, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बायलेटरल रिलेशंस और म्यूचुअल कॉपरेशन को मजबूत करना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी शिप है जिसने हाल ही में मोजाम्बिक कंट्री को विजिट किया, तो ये है INS सुजाता। और अगर आपसे पूछें कि प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किसको दिया गया है इस साल, तो ये कौन सी शिप थी, इंडियन नेवी शिप द्रोणाचार्य, फाइन। आपको कमेंट्स में लिखना है कि एक्सरसाइज अल मुहित अल हिंदी इंडिया कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल मैरीटाइम डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो इसको सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। किस लिए, टू कमोमरेट द सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वेसल जिसका नाम है SS लॉयल्टी, ठीक है। तो ये जो शिप है ये सेल हुई थी फ्रॉम मुंबई टू लंदन। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को, कब किया था, नवंबर 2020 में एट द मैरीटाइम इंडिया समिट। और ये 10 साल का ब्लूप्रिंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। तो याद रखिएगा नेशनल मैरीटाइम डे हम 5 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। कुछ डेज और थीम्स अगर यहाँ रिवाइज करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम पाई डे भी कहते हैं, इसको हर साल हम मनाते हैं 14 मार्च को। और इस साल के लिए थीम रखी गई थी मैथ्स फॉर एवरीवन, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। फिर वर्ल्ड स्लीप डे हम मनाते हैं हर साल 17 मार्च को, और इस साल हमने थीम रखी स्लीप इज़ इसेंशियल फॉर हेल्थ, ठीक है। फिर इसके अलावा वर्ल्ड थिएटर डे हम मनाते हैं 27 मार्च को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, फाइन। नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री कमिटी सेट अप टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो एक कमेटी बनाई गई है टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपको बताना है कि इस कमेटी के हेड कौन हैं। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था कि इस कमेटी को फॉर्म किया जाएगा ताकि जो हमारा पेंशन सिस्टम है उसको रिव्यू किया जा सके फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। 4 मेंबर की ये कमेटी रहेगी जिसको हेड करेंगे फिनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन, ठीक है। इसमें और भी मेंबर्स होंगे लाइक सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्पेशल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, चेयरमैन ऑफ PFRDA एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे इसके मेंबर्स रहेंगे। ये तीनों एक्चुअली, ये चौथा वाला नहीं, क्योंकि चौथे तो ये खुद हो गए TV सोमनाथन। तो 4 मेंबर की कमेटी है जिसको हेड करेंगे TV सोमनाथन। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट अगर देखें तो सुजुकी मोटरसाइकिल ने हाल ही में अपॉइंट किया है केनिची उमेडा को एज इट्स MD, ठीक है, क्योंकि ब्रांड इंपॉर्टेंट है इसलिए इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा हीरो मोटोकॉप बोर्ड ने अपॉइंट किया है निरंजन गुप्ता को एज इट्स CEO, ठीक है।
फिर मिस्टर अर्नब बैनर्जी हाल ही में नियुक्त हुए हैं एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ सीएट। फाइन। नेक्स्ट है UAE साइन डिक्लेरेशन विद विच कंट्री टू बिगिन टॉक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब सेपा। तो UAE ने ये डिक्लेरेशन किस कंट्री के साथ साइन किया है टू बिगिन टॉक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो ये दो कंट्रीज़ हैं UAE और वियतनाम। इन्होंने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट को साइन करेंगे ताकि ये इस्टेब्लिश कर सकें CEPA को बिटवीन द टू कंट्रीज़। अच्छा, UAE कंट्री वियतनाम से किस तरह से एसोसिएटेड है? जो UAE है ये वियतनाम की लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन द अरब कंट्रीज़ और 39% ऑफ इट्स का टोटल ट्रेड UAE से ही होता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम है नॉन ऑयल ट्रेड का बिटवीन द टू कंट्रीज़ वो $8 बिलियन तक पहुंच चुका है 2022 में। तो इसी वजह से दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? वियतनाम। लास्ट क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्स LIGO इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर टू बी बिल्ट इन विच इंडियन स्टेट? तो कैबिनेट ने LIGO इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर हाल ही में अप्रूव किया है कि इसको कहाँ पे बनाया जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट हाल ही में अप्रूव किया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि एक एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर स्टैब्लिश किया जाएगा महाराष्ट्र स्टेट में। कितनी लागत के साथ? 2600 करोड़ रुपीस। और US में ऑलरेडी ऐसे 2 कटिंग एज ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी मौजूद हैं और अब ये थर्ड है जो कि इंडिया में सेटअप होगा और कब तक कंप्लीट हो जाएगा? तो 2030 तक, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, ये है महाराष्ट्र स्टेट। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 13 रहेगा इस सीरीज़ में। इसके बाद सिर्फ 3 और सेशन बचेंगे, उसके बाद हम फरवरी मंथ को भी फिनिश कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 181 से लेके क्वेश्चन नंबर 195 तक देखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस मेड यूजिंग UPI लाइट वॉलेट? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने UPI लाइट को इनेबल किया फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये फीचर है जिसको डिज़ाइन किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और इसी के साथ ये जो है PPBL ये फर्स्ट पेमेंट बैंक हो चुका है जिसने इस फीचर को लॉन्च किया है। और UPI लाइट वॉलेट के जो यूज़र्स हैं वो एक टाइम पे इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अप टू 200 रुपीज़ का, और मैक्सिमम 2000 रुपये आप इसमें 2 बार करके ऐड कर सकते हैं अपने UPI लाइट में। इसी के साथ जो आपका क्यूमुलेटिव डेली यूसेज हो जाएगा वो 4000 रुपीज़ है मैक्सिमम। What is the rank of India in the OECD Services Trade Restrictiveness Index STRI? इसमें इंडिया की रैंक है 47 और इस इंडेक्स में सेक्टर्स इंक्लूड किया गया है लाइक फॉर एग्जांपल एयर ट्रांसपोर्ट, रोड फ्राइट कवर एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। India signed Memorandum of Understanding on Visa Exemption for the holders of diplomatic and official passport. Answer is Fiji. इंडिया और फिजी ने ये MOU साइन किया है ऑन द वीज़ा एग्जेम्पशन फॉर द होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। और इस एग्रीमेंट के बाद जो भी डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो एंटर, ट्रांजिट और स्टे कर सकते हैं एक दूसरे की टेरिटरीज में विदाउट अ वीज़ा फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। विच कंट्री हैज़ रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया? ये हाल ही में US ने अनाउंस किया था और उसके बाद इन्होंने इंडिया को बोला है कि आप अपने आप को डिफेंड करिए अगेंस्ट अग्रेशन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। कूनो नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली लाइज इन विच इंडियन स्टेट? ये लाई करता है मध्य प्रदेश में। और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 12 और चीते हैं जो कि कूनो नेशनल पार्क में रिलीज़ किए जा चुके हैं और इसी के साथ जो टोटल नंबर ऑफ चीताज हैं इसमें वो 20 हो चुके हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज एक्सपेक्टेड to be the most climate vulnerable region in India as per a recent report? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक US, चाइना और इंडिया क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्टेड एरियाज रहेंगे और इंडिया में भी अगर बात करें तो बिहार सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल है, ठीक है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग? इस मीटिंग के लिए होस्ट कौन सी जगह थी? तो ये है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। What is the expansion of ecDNA which are recently found by the scientists as the helping agents for cancer to spread? इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है? क्योंकि साइंटिस्ट इसको एज ए एजेंट यूज कर रहे हैं फॉर कैंसर टू स्प्रेड।
तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2023? इसको जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। द टर्म क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज ऑफिशियली डिफाइंड इन विच लॉ? ये ऑफिशियली डिफाइंड है रोम के लॉ में। और हाल ही में जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इन्होंने बोला था कि रशिया क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन कंट्री। नेक्स्ट है विच एक्ट गवर्न्स अ सिविल मैरिज वेयर द स्टेट सैंक्शंस द मैरिज रेदर देन रिलीजन? कौन सा एक्ट है जो सिविल मैरिज को गवर्न करता है जिसमें स्टेट मैरिज को सैंक्शन कर देता है रिलीजन को ना देखते हुए? तो ये है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, ठीक है। इसमें सिविल मैरिजेस को गवर्न किया जाता है जो कि सैंक्शन हो जाते हैं बाय द स्टेट इंस्टेड ऑफ रिलीजन, और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो इंटरफेथ हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस में, उसको इनेबल किया जाए ताकि जो कपल्स हैं उनको अपना इंडिविजुअल रिलीजन आइडेंटिटीज गिव अप ना करना पड़े, ठीक है। तो ये सभी रिलीजन के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियन, जैन एंड बुद्धिस्ट। एयरक्राफ्ट्स फेदर्ड पोजीशन हैज बीन रिवील्ड एज द ह्यूमन एरर इन द एयरप्लेन क्रैश अकर्ड इन विच कंट्री? तो हमने यति एयरलाइंस क्रैश के बारे में पढ़ा था कुछ दिनों पहले, और इसमें पाया गया एक रिपोर्ट में कि जो प्लेन के प्रोपेलर्स थे वो अनयूजुअल फेदर्ड पोजीशन में थे। और फेदरिंग क्या होती है? फेदरिंग इज अ पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट जो कि चेक करनी चाहिए ड्यूरिंग एमरजेंसीज लाइक फोर्स लैंडिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो क्रैश था ये कहाँ पे हुआ था? नेपाल कंट्री में। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इज अ हेरिटेज एरिया लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये लाई करता है नई दिल्ली में। लवानी फोक आर्ट इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म फेमस इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? लवानी फोक आर्ट महाराष्ट्र स्टेट का है, जहाँ पे जो वुमेन डांसर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड साड़ीज पहन के परफॉर्म करती हैं ऑन स्टेज बिफोर लाइव ऑडियंस। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट फॉसिल फ्यूल रिलेटेड आइटम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू व्हाट % ऑफ इंडियाज एनुअल इन्फ्लेशन रेट? तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे फॉसिल फ्यूल रिलेटेड आइटम्स हैं वो इंडिया के एनुअल इन्फ्लेशन रेट में कितना % अपना योगदान देते हैं? तो ये है 20%। तो इसकी वजह से जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं ऑन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 196 से लेके 210 तक चलेंगे। तो बस 3 दिन के बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा फरवरी वाला, और उसके बाद हम लोग मार्च की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। अब तक अगर आपने हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज को नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख सकते हैं, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया गया है, तो आप इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। अगर आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके आता है तो दिस इज़ द बेस्ट सीरीज टू गो फॉर, और इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए और जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब ले लीजिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हमेशा हैं। तो चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zadsana signing off.